हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के बारे में। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो थ्योरी है ना हमारी, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है। तो ना अब हम बात कर रहे हैं गैसियस मॉलिक्यूल की। कैसे पता चला? चैप्टर है अपना स्टेट्स ऑफ मैटर, और स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के अंदर हमें सबसे ज्यादा पढ़ना होता है गैस के बारे में। ठीक है, तो अब गैस के अंदर क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, और जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना, अब ये क्या कर रहे होंगे? मूवमेंट करेंगे, मतलब मूव करेंगे इधर से उधर। और जब गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो किसी ना किसी वेलोसिटी से भी चलेंगे, किसी ना किसी स्पीड से भी चलेंगे। तो अब जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर हम तीन टाइप की स्पीड्स पढ़ते हैं, यानी तीन टाइप की वेलोसिटीज पढ़ते हैं। और वो कौन कौन सी वेलोसिटीज होती है हमारे पास में? सबसे पहली होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। एक वेलोसिटी हमें पढ़नी होती है एवरेज वेलोसिटी, और एक हमने पढ़नी होती है आरएमएस वेलोसिटी, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब तीनों वेलोसिटी तो मैंने बता दी, अब होती क्या है, और उसके बाद में हम आएंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के बारे में। ठीक है, इन्होंने वैसे कर्व भी दी थी हमारे पास। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और होती क्या है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी गैस के अंदर जो हमारे पास सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स, मतलब कि गैस के अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, तो ज्यादातर मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी से चलते हैं वो क्या कहलाती है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यानी मान लिया बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ चल रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कोई चल रहे हैं हमारे पास में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कोई 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ये इन्होंने बोला कि ज्यादातर, मतलब सबसे ज्यादा कितनी स्पीड से, यानी वेलोसिटी से चल रहे हैं आपके पास में 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो वो हो गई आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। चल तीनों के तीनों टाइप की वेलोसिटी से रही है, मतलब अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स की कुछ स्पीड है, कुछ की कुछ स्पीड है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस वेलोसिटी से चलते हैं वो क्या कहलाती है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी कि अल्फा। अल्फा को हम जो फॉर्मूला आता है, अल्फा को बराबर होता है √2RT अपॉन m के बराबर। R होता है गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर, और m होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। ठीक है, नेक्स्ट वेलोसिटी होती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? द एवरेज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। वहां पर क्या था? जो जितने जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सबसे ज्यादा मतलब एक कॉमन स्पीड से चल रहे होंगे, वो तो क्या कहलाती है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब वो जो किसी भी अलग अलग स्पीड से चल रहे, एक 5 से चल रहा था, एक 3 से, एक 2 से, बस उन सबका आप अगर एवरेज निकाल देते हो तो वो क्या कहलाती है? आपकी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? द एवरेज ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, यानी सब सारी की सारी वेलोसिटीज का जो एवरेज होता है वो क्या कहलाती है? एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी होती है √8RT अपॉन में πm के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट आती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ध्यान से देखो, इसका अगर मैं फॉर्मूला रिप्रेजेंट करूं तो मान लिया आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी, सारी वेलोसिटीज को आप ऐड कर दोगे और n से क्या कर दोगे? आप डिवाइड कर दोगे, तो क्या निकल जाएगी आपके पास में? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अपने पास में तो क्या निकल जाएगी? एवरेज वेलोसिटी। लेकिन एक वेलोसिटी और है जिसका नाम है आरएमएस वेलोसिटी। आरएमएस का मतलब क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कोई रॉकेट साइंस वाली वेलोसिटी नहीं है, सिंपल सी है आरएमएस, बस नाम 30 मार्क सा दे रखा है। तो आरएमएस होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। फॉर्मूले में ही आ रहा है, रूट आया, मीन का मतलब एवरेज करना पड़ेगा, और स्क्वायर का मतलब कहीं ना कहीं स्क्वायर भी आएगा। तो इसका फॉर्मूला हम इस तरीके से लिखते हैं, मान लिया u थी, एवरेज वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को u से। तो देखो सारी की सारी जो वेलोसिटीज थी सारे मॉलिक्यूल्स की, उन वेलोसिटीज का मैंने स्क्वायर करा, नीचे n से डिवाइड करा, तो एक तरीके से एवरेज होगी, और उसका कर दिया अंडर दी रूट। तो ये क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज, यानी सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज का स्क्वायर करेंगे, उसका एवरेज करेंगे और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो यानी द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, यानी स्क्वायर भी करना है, उनका मीन भी निकालना है, उसका स्क्वायर रूट भी करना होता है। ठीक है, तो वैसे इनकी डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती है तो ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की पूछी जाती है, लेकिन रिलेशन जरूर पूछा जाता है। रिलेशन क्या है?
अल्फा था आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, v क्या था आपकी एवरेज वेलोसिटी, और u क्या थी आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज। तो ये तीनों फॉर्मूलेज एक तो एमसीक्यूज में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का इनमें से कौन सा फॉर्मूला है, रूट मीन स्क्वायर का इनमें से कौन सा फॉर्मूला है, और या फिर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेलोसिटीज के अंदर अरेंज करो, तो सबसे ज्यादा वैल्यू आती है हमारे पास में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की, उसके बाद में आती है एवरेज वेलोसिटी की, और फिर आती है आपके पास में अल्फा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को। यानी कि सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की, उसके बाद में एवरेज वेलोसिटी की, एंड देन आपके पास में किसकी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज की। और इनकी रेशियो क्या आती है, 1:1.28:1.224, यानी ये क्या है आपके पास में, अल्फा क्या था, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज की रेशियो है ये आपके पास में, क्योंकि सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर गैस के लिए इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, ये रेशियो हमने निकाल ली 1:1.28:1.224। ठीक है, ये रेशियो भी कई बार पूछ ली जाती है। अब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के ऊपर आ जाते हैं। इन्होंने कहा था मैक्सवेल गिव्स दैट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर आप एक टेम्परेचर को फिक्स कर देते हो, सो द फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग अ पर्टिकुलर वेलोसिटी। आप हम ये पढ़ते हैं कि जो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के साथ में बढ़ती है ना, क्योंकि हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, कहां लिख दूं, यहां पे लिख देती हूं कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ mv स्क्वायर के बराबर भी होती है। फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, यानी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मतलब वेलोसिटी भी आपकी बढ़ेगी। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और उस टाइम पर जो आपके पास में मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी ना किसी स्पीड से चल रहे होंगे। अब ये बोलता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कि मैंने बताई 3 टाइप की वेलोसिटीज। ठीक है, तो ये बोलता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कि अगर आपके पास में एक, अब देखो अलग अलग फ्रैक्शन के मॉलिक्यूल्स थे जो अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे थे, तो इन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर एक वेलोसिटी की वैल्यू घटेगी तो ऑटोमेटिकली बाकी दूसरी वेलोसिटीज की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर उनकी वैल्यू घटेगी तो मतलब अगर किसी दूसरे की वैल्यू घटेगी तो और जो उसके अलावा होंगी उनकी वैल्यूज क्या बढ़ जाएंगी। मतलब कि इन्होंने कहा कि द फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, अब वो वेलोसिटी कोई सी भी हो सकती है, रूट मीन स्क्वायर भी हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबल भी हो सकती है, और आरएमएस भी हो सकती है, और काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब क्या है कि अगर इफ सम मॉलिक्यूल्स गेट स्लो डाउन द अदर गेट स्पीड अप, मतलब अगर कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी घटेगी तो बाकी की ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बात किसने कहा था, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ने, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी ने। इन्होंने क्या कहा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के स्क्वायर के, यानी वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। आपके अब 3 टाइप की वेलोसिटीज पड़ी, अगर एक टाइप की वेलोसिटी की वैल्यू घटेगी तो बाकी दोनों की बढ़ेगी, मतलब ओवरऑल आपकी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेलोसिटी क्या रहने वाली है, कंजर्व रहने वाली है। तो ये था हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। ठीक है, इसका एक ग्राफ भी आता है, कहोगे तो मैं वो ग्राफ भी शेयर कर दूंगी आपके साथ में। ठीक है, तो इसको हम यहीं तक ही करेंगे।